जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, जब उपराष्ट्रपति को टारगेट किया जा रहा है, उनकी मिमिक्री सदन के बाहर की गई, उसको लेकर एक कंप्लेंट भी दायर की गई है, इस पर राहुल गांधी ने कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि वो खुद ही वहां पर मौजूद होकर वीडियो बना रहे थे उस मिमिक्री का। बिल्कुल नेहा, इसी बात को लेकर के सवाल जो है वो सत्ता पक्ष खड़ा कर रहा है कि संवैधानिक पद पर जो लोग मौजूद हैं उनके खिलाफ भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। आपने देखा कि जिस तरीके से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने सदन का जो गेट है, नया जो संसद भवन बना हुआ है, उसके मकर द्वार पर बैठ करके इस तरीके से उन्होंने राज्यसभा के जो सभापति हैं उनकी मिमिक्री किया और इसका बाकायदे राहुल गांधी वीडियो भी बना रहे थे। राहुल गांधी से इससे पहले भी सवाल किया गया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज जब सवाल किया गया तो उनकी तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी की वजह से इस तरीके के कदम जो हैं विपक्षी सांसद या इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं उनकी तरफ से इस तरीके का कदम बढ़ाया जा रहा है। राहुल गांधी को इस पर आकर के सफाई देनी होगी और सत्ता पक्ष इस बात को लेकर के लगातार मांग भी कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो राज्यसभा के सभापति हैं उनको फोन किया। फोन करने के बाद उन्होंने अपनी बातें रखी और इस बात को ट्वीट के जरिए उनकी तरफ से कहा गया, राज्यसभा के सभापति की तरफ से, कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने बात किया। और प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि पिछले 20 सालों से जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां उनके खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं वो इतने दिनों से झेल रहे हैं। हालांकि राज्यसभा के जो सभापति हैं उनकी तरफ से कहा गया कि वो अपना काम करते रहेंगे और जिस तरीके का कदम बढ़ाना है संवैधानिक तरीके से उस पर वो कार्रवाई करते रहेंगे। आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में जो इंडिया गठबंधन है उसके तमाम सांसद इस बात को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह सदन के अंदर आकर के संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर के जवाब दें। इसी वजह से कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक हुई थी, जब सदन चलने वाला होता है तो उससे पहले ये बैठक की जाती है, उसमें तमाम पार्टियों के सांसद मौजूद रहते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि कोई भी सांसद ना तो प्ले कार्ड लेकर के सदन के अंदर पहुंचेगा और ना ही पोस्टर बैनर। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं वो पोस्टर बैनर और प्ले कार्ड लेकर के पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि दोनों सदनों के, चाहे वो राज्यसभा के सभापति हों और लोकसभा के स्पीकर, उन्होंने इन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में 141 सांसद जो हैं अब तक निलंबित किए जा चुके हैं। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है और इसी बात को मुद्दा बना करके इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से सत्ता पक्ष के ऊपर हमलावर है इस वक्त। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह ये जितेंद्र एक्शन हुआ है, जिनमें से 141 सांसद में 3 ऐसे हैं जिनको आगे के लिए यानी 3 महीने के बाद तय होगा कि उनका निलंबन वापस होगा कि नहीं। बाकियों की शीतकालीन सत्र जैसे खत्म होगा, अगला सत्र शुरू होगा, बस ये रेस्ट यानी 22 तारीख तक ही निलंबित हुए हैं। क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि इस सत्र को, जो 19 दिन का था, इसे और बड़ा किया जाए ताकि बहुत सारे बिल होंगे जिस पर चर्चा होनी है, जिसे पास कराना है? क्या ऐसी रणनीति भी बीजेपी की दिख रही है, केंद्र की दिख रही है? देखिए, अभी सरकार की तरफ से ऐसी कोई रणनीति नहीं दिख रही है। जो आईपीसी और सीआरपीसी का बिल है उस पर चर्चा कल से शुरू हो चुकी है। बाकी के जो बचे हुए बिल हैं उसको भी 1-2 दिन में इस पर काम किया जा रहा है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल जो हैं शुक्रवार तक इनको पास करा लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान जिस तरीके से पूरा सदन में हंगामा हो रहा है और उस सदन में हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई बाधित हो रही थी, इस वजह से इन सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। सवाल यही है कि बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो इस सत्र तक ही निलंबित रहेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली, लेकिन 3-4 ऐसी चीजें हैं जो इनके ऊपर लागू होती हैं। ये सदन के अंदर जो सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के, अंदर नहीं आ सकते हैं, ना तो गैलरी के अंदर आ सकते हैं, ना लॉबी में जा सकते हैं। इसके साथ ही सदन के अंदर ना तो इनको जो डेली अलाउंस मिलता है वो भी नहीं मिलेगा इन सांसदों को। और बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं या तो उसको हेड करते हैं। इन सांसदों को ना तो उस कमेटी में जाने के लिए अलाउ किया जाएगा और ना ही इनको किसी भी तरीके से नोटिस देने का अधिकार होगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं, जैसे ही ये निलंबित हुए सांसद, इनके ये तमाम अधिकार छिन गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि इन सांसदों के ऊपर, जिनके ऊपर कार्रवाई हुई है, वो तमाम सांसद जो हैं, अगर उनको कहीं बाहर जाना है तो बाहर जाने से पहले
पहले उनको लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय से परमिशन लेनी होती है, वो परमिशन भी नहीं मिलेगी। इस तरीके की जानकारी लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय की तरफ से दी गई है। जितेंद्र, जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है, अब एक तरफ तो आप ये मांग कर रहे हैं कि सांसदों की बहाली हो, दूसरी ओर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तीसरी ओर ये भी कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए, जो संसद में सुरक्षा चूक हुई थी। जब तक सदन में ही मौजूद नहीं रहेंगे तो चर्चा कैसे होगी? Mr. Gandhi, you must Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. Mr. Rahul Gandhi. Mr. Raj, you are a lawyer. I am a son. You are a lawyer. I am a son. You see, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I get. Must understand. My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I am so tall. I am so tall. My spine is so straight. My spine is so straight. गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, कोई सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। करके ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं, और ये डेमोक्रेसी में नहीं चलेगा। आज नहीं कल उनको ये भारी पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों के सामने जा रहे हैं और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी भी है। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर कल भी हम ऐसा ही प्रोटेस्ट करेंगे जब तक वो खुद आके सबको सबका सस्पेंड रिवोकेशन करके चर्चा को जब तक वो मान्यता नहीं देंगे तब तक ये चलते रहेगा। ये तो एक अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ फाइटिंग है उनका, और हमको मुंह बंद करना चाहते। अब हम बंद होने वाले नहीं, हमारा मुंह भी बंद है। चिट्ठी लिखी और ये कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ। आपको लगता है कि आप मिल के कोई बात का समाधान निकल पाएंगे? नहीं, वो भी चिट्ठी लिखे, हम भी चिट्ठी लिखे, इसीलिए वो क्या उत्तर उनका मिलेगा देखेंगे। और अब कल एक इंसिडेंट को उन्होंने वो भी बताया। अरे वो तो पार्लियामेंट के बाहर है, ऐसे चीजें यहाँ भी करे गांधी स्टेट। This is a dubious record in the history of parliamentary democracy, to the best of my knowledge and whatever research I've been able to do. There is no example of any parliament in any parliamentary democratic system in the world that has ever suspended so many people at one time. It is a disgrace, it is a blot on our democracy, and honestly, I'm